भारत की आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका नाम है चिकन नेक कॉरिडोर। लगातार आप सुनते रहते हैं, इसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। हाल ही में फिर से एक बार चर्चा में आ चुका है। आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शुवेंदु अधिकारी वहाँ के मुख्यमंत्री बने। तो आइए एक बार थोड़ा सा इसको समझते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है और इससे जुड़ा हुआ न्यूज़ क्या है और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा में कैसे ये सबसे संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, तो पहले एक बार थोड़ा सा इसको लेकर के जो करंट मैं आपको बता देता हूं। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं शुवेंदु अधिकारी, उनके नेतृत्व वाली जो नई सरकार है, उसने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, चिकन नेक को लगभग 120 एकड़ की जो स्ट्रेटेजिक लैंड है वहां पर, उस पूरे लैंड पे और साथ में यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग है कुछ, है ना, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी ट्रांसफर कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया है कि आप अब इस पूरे क्षेत्र को डेवलप करिए। स्टेट गवर्नमेंट, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, कानून व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, और दूसरा है आपका इंटरनल सिक्योरिटी। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को मेंटेन करने का काम क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है, राज्य सूची का विषय है। राज्य अपनी पुलिस रखती है, स्पेशल पुलिस फोर्स रखती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है देश की आंतरिक सुरक्षा को देखना। आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय है, उसमें सीमा प्रबंधन भी आता है आपका, ठीक है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी आती है। देश के अंदर भी बहुत सारी चिंताएं हैं, जैसे हमारे देश में एक समस्या नक्सलवाद है, धीरे धीरे कम हो रहा है। एक समस्या देश के अंदर वामपंथी उग्रवाद है। आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में विप्लववाद की समस्या है, नागा विप्लववाद की समस्या है, इंसर्जेंसी की समस्या है। कश्मीर में आप देखेंगे इंसर्जेंसी है बड़े स्तर की। एक सांप्रदायिक सौहार्द भी समय समय पे बिगड़ता रहता है, बीच बीच में देश में दंगे जैसी स्थितियां भी खड़ी होती हैं। ये सब मिलकर के देश की आंतरिक, है ना, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती का कारक बनती रहती है। समय समय पर चिकन नेक कॉरिडोर पर भी बयान आते रहते हैं। तो एक्चुअल में पहले तो हमें ये समझना होगा कि क्यों ये दिया गया, पहले ये समझते हैं क्या है, फिर भूमि हस्तांतरण क्यों किया गया, इस पे एक बार, मतलब आज के बाद ये सेशन कंप्लीट आपका क्या होने वाला, क्लोज होने वाला है। आप मैप में देखिए, मैप में ये रेड कलर का स्पॉट आप देख पा रहे होंगे, यही वो क्षेत्र है। मैंने आपको पश्चिम बंगाल का क्या पढ़ाया था, राजनीतिक मानचित्रण पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। उस राजनीतिक मानचित्रण में आप देखिए, ये पश्चिम बंगाल है पूरा का पूरा, यहाँ से पूरा देखेंगे पश्चिम बंगाल है, यहीं पर आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कितनी है इसकी टोटल, है 22 किलोमीटर का है, 22 किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है आपकी। सकरा भूमार्ग है। अब सोचिए भारत एक जगह ऐसा भी हो जाता है जहां केवल 22 किलोमीटर जगह बचती है। ये 22 किलोमीटर से भारत के 8 राज्य जुड़ते हैं। एक ऐसा गलियारा है जो भारत की मेन लैंड से पूरे नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देता है। यदि इस गलियारे पर कोई दूसरा देश, अब देखिए ये ऐसे संवेदनशील क्षेत्र पर है, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ नेपाल है, चाइना बहुत दूर नहीं बैठा हुआ है, यहां पे चाइना बैठा हुआ है। तो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यदि इस लोकेशन पर कोई बुरी नजर पड़ जाए तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट आपका अलग हो सकता है, इसलिए इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, इन सबको जोड़ने वाला एकमात्र जमीनी रास्ता है हमारा। तो आज इसकी सबसे पहले तो इस गलियारे की भौगोलिक सीमा को देखिए। एक तरफ तो नेपाल से लगती है, ठीक है, एक तरफ ये बांग्लादेश से लगती है। भूटान और चीन बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पर चीन है। ये डोकलाम वाला रीजन है, ये पूरा रीजन आप देखें डोकलाम का रीजन है, ठीक है। यहाँ पर भी विवाद हुआ था, चाइना आके खड़ा हो गया था, दूसरी तरफ इंडियन सेनाएं आके खड़ी हो गई, बड़ा लंबा चला, 1 साल का गतिरोध चला, फाइनली चीन को पीछे हटना पड़ा डोकलाम रीजन से। तो पूरा का पूरा मुद्दा आपका क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, संवेदनशीलता का मुद्दा है। एक तरीके से आप इसको देखें तो ये पूरा एक चोक पॉइंट बन चुका है, सैन्य चोक पॉइंट। रक्षा और कूटनीतिक मामले में सबसे बड़ा सैन्य चोक पॉइंट माना जाता है। दुश्मन देश सारे ही हैं हमारे, चाइना हमारा एक बार युद्ध हो चुका है, पाकिस्तान से युद्ध हो चुका है, बांग्लादेश की हालत आप सभी जानते हैं, नेपाल की हालत आप सभी जानते हैं। नेपाल अभी उधर लिपू लेक दर्रा, काला पानी, उन सब पर जो है लिम्पिया धुरा, उन सब पे अपना
नियंत्रण बताता ही रहता है कि मेरा मानचित्र जो है अभी पूरी तरीके से परिभाषित नहीं है। भूटान हमारा चलिए मित्र है, तो लेकिन यदि कभी युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती हैं मान लीजिए, तो दुश्मन देश इस पतले से हिस्से पर कब्जा करने की सोच सकते हैं। इससे भारत जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से पूर्वोत्तर से कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये पूरा चुंबी घाटी वाला क्षेत्र है, सिक्किम है ये, यहीं पे नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा रास्ता होता है चाइना को लेकर, यहीं पे चुंबी घाटी है। चुंबी घाटी डोगलाम वाला हिस्सा वो ट्राई जंक्शन क्षेत्र है जहां पे 3 देश लगते हैं, भूटान लग रहा है, भारत लग रहा है, चाइना लग रहा है, इसके बिल्कुल नजदीक है। इस कारण से चीन हमेशा इस जगह पे अपनी नजर गड़ाए रखता है। तो इसकी सुरक्षा पर ध्यान रखना, केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल प्रशासन के बीच में कोऑर्डिनेशन होना। अभी तक जो यहाँ पे सरकार थी, मौजूदा सरकार थी, हमेशा आप देखते थे गतिरोध की स्थिति बनी रहती थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उस गतिरोध के कारण से हमेशा यहाँ पर कई बार राष्ट्रीय सुरक्षाओं की आवाजाही वो भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाती थी। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो गया कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दिया जाए, और वो काम यहाँ पे किया गया है। अभी यहाँ पे क्या करना है हमें, एक तो सड़क का निर्माण करना है, यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आपका है NHAI, और दूसरा BRO भी है, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, BSF के बारे में आप सभी जानते हैं, BSF के पास जिम्मेदारी है किसकी, बांग्लादेश की बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का। बांग्लादेश की बॉर्डर पे चारों तरफ BSF लगी हुई है, पाकिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पाकिस्तान की बॉर्डर पे BSF लगी हुई है, म्यांमार की बॉर्डर पे असम राइफल्स लगी हुई है, भूटान और नेपाल की बॉर्डर पे SSB लगी हुई है, SSB सशस्त्र सेना बल लगा हुआ है, चाइना वाले पे ITBP लगी हुई है। तो अलग अलग जगह पे बॉर्डर मैनेजमेंट का काम, और सारा काम होम मिनिस्ट्री के अंडर पे आता है। ठीक है, बाकी हमारी सेना CRPF की टुकड़ियां लगी हुई हैं अलग अलग जगहों पर। तो BSF और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अभी लैंड आपकी दी गई है ताकि इस पूरे क्षेत्र के संपर्क मार्ग को हमेशा इस्टेब्लिशमेंट करके रखा जाए, यहाँ पे रोड बने, यहाँ पे अल्टरनेटिव मार्ग बनाए जाएं, इनफैक्ट यहाँ पे नीचे टनल बनाई जाएं ताकि कभी भी कोई दिक्कत होती है ज़मीन के नीचे सुरंग, रेलवे ट्रैक बनाए जाएं। ये सब चीज़ों को लेकर काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रही थी, और संभवतः इसी कारण से 120 एकड़ की जो ज़मीन है, ये ज़मीन आपका जो है राष्ट्रीय राजमार्ग के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी दी गई है। ठीक है, एक काम और बहुत मतलब यहाँ पे चिंता का विषय, जो बांग्लादेश के साथ हमारी बॉर्डर है पोरस है, पोरस समझिए हर जगह पे फेंसिंग नहीं है। जो आज हम पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठ का मुद्दा देखते हैं, बांग्लादेश में घुसपैठ का मुद्दा देखते हैं, उसके पीछे का एक कारण ये कि पूरी बॉर्डर सिक्योर नहीं है, फेंसिंग नहीं है। तो भारत बांग्लादेश सीमा पर काफ़ी लंबे समय काल से बॉर्डर फेंसिंग नहीं होने के कारण से अब उसको गति मिलेगी। अब सरकार पूरे की पूरी, क्योंकि सबसे बड़ी बॉर्डर हमारी किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ, लगभग कितनी है, 4000 है ना, 4000 किलोमीटर की बॉर्डर है हमारी। तो एक काम तो ये है, और दूसरा BSF को भी जमीन दी गई है ताकि BSF भी यहाँ पर फेंसिंग का काम कर सके। ठीक है, तो इंटरनल सिक्योरिटी के तौर पर ये पूरा क्षेत्र अब सुरक्षा घेरे के तौर पे डेवलप होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये काम दिया गया है। दूसरा, यहाँ पे देखिए स्टेट में होती है PWD, लोक निर्माण विभाग बोलते हैं उसको हम, ठीक है, राज्य लोक निर्माण विभाग। अब इसके जितने भी हाईवे जो राज्य लोक निर्माण विभाग कर रहा था, अब ये सारा काम NHAI करेगा। ठीक है, अब आ जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका, उसको सौंप दिया जाएगा। एक आपका NHAI DLC करके एक कंपनी होती है, भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ये आपका पूरे जितने हाईवे है सबसे पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अब कनेक्ट कर दिया जाएगा। BSF का दायरा बढ़ चुका है, BSF अब केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, लगभग अभी 15 किलोमीटर क्षेत्र पर अपना काम कर रहे थे, अब उसको 50 किलोमीटर कर दिया गया है। तो BSF को दायरा बढ़ा दिया गया है, इससे घुसपैठ रुकेगी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, पूरा नॉर्थ ईस्ट जो आपका प्रभावित होता है, लगातार इस पूरे क्षेत्र में अराजकता बनी रहती है, ये सारी चीजें अब धीरे धीरे अब आपकी समाप्त हो जाएंगी। तलाशी अभियान, जब्ती अभियान, बहुत सारी चीजें आपको बताऊं, इस क्षेत्र से 2 बड़ी घटनाएं घटती हैं। एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बड़े स्तर पे होती है, मानव दुर्व्यापार भी होता है, महिलाओं को ट्रैफिक करना है, सब कुछ होता है, नेपाल बॉर्डर है सबको लेकर। दूसरी बड़ी घटना होती है, यहाँ पे बड़े स्तर का नशा का भी व्यापार होता है। अभी आप एक मूवी, एक वेब सीरीज आई है दिल्ली क्राइम 2, दिल्ली क्राइम 2 में देखिएगा, वहाँ पे कैसे यही पूरा रीजन आपका दिखाया गया कि इस रीजन में कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। पूरा एक नेक्सस, पूरा कार्टेल, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं इसमें कि यहाँ पे बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को कैसे यहाँ से ट्रैफिक किया जाता है।
तो सरकार यदि यहाँ पे ये सब काम कर पाएगी तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। क्लियर है, स्पष्ट है। तो अब इसको एक अवैध सैन्य किले के तौर पे तब्दील करना है। गवर्नमेंट ने इसका नाम राइनो नेक दिया है, अब चिकन नेक नहीं दिया है। चिकन नेक और राइनो नेक में अंतर है क्या? चिकन नेक, चिकन समझते मुर्गी, कैसे चिकन नेक लगती है, देखो आप ये ऐसे, ये वाली आकृति देखना, ये आकृति देखते चिकन की तरह नहीं लगता, मुर्गा की तरह, बाकी छोड़ दो, ठीक है। तो उसकी गर्दन है, ये कभी भी हलाल हो सकती है। राइनो नेक नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट ने नामकरण भी सही कर दिया है इसका। गवर्नमेंट ने कहा अब ये गैंडे की गर्दन है, काटिए इसको। अब आप सरकार को जानते हैं नाम बदलने में बहुत कम टाइम लगता है, तो अब इसको सरकार ने कहा कि अब राइनो नेक में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। हम यहाँ पे हाईवे बनाएंगे, रेल नेटवर्क डेवलप करेंगे, टनल्स बनाएंगे, ठीक है। और आपातकालिक स्थिति पे हमारी सेना यहाँ से हथियार ले जा सके, टैंक जा सके, सैनिक तेजी से आ जा सके, बांग्लादेश सीमाओं तक पहुँच सकें, सब काम हम यहाँ पे करके रखेंगे, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से एक बड़ा जो है डेवलपमेंट हुआ है। आप सभी जानते हैं विदेशों से बहुत फंडिंग आती है देश को बर्बाद करने के लिए। जब चुनाव वगैरह होते हैं लाखों करोड़ रुपया निवेश करते हैं दूसरे देश, चाहे वो पाकिस्तान से ब्लैक मनी आती हो, जाली मुद्रा आती हो, है ना। आप लोगों ने अभी एक मूवी देखी होगी धुरंधर, उसमें दिखाया गया है कि कितना फंडिंग वगैरह का प्लान होता है वहाँ पे बैठ के, और ये सच्चाई है। बहुत बड़े मात्रा में जाली मुद्रा जो है विदेशों से भारत में आती है। अब ये सब होने से एक तो देखिए हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे, ठीक है, चाइना काउंटर कर पाएंगे। दूसरा अपना बुनियादी ढांचा बना पाएंगे, भारत को एक स्ट्रेटजिक पोजीशन मिलेगी इस पूरे क्षेत्र पे, हमारा ही क्षेत्र है। और बांग्लादेश के संदर्भ पे देखें तो एक तरीके से जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, आप देखिए पूर्वोत्तर के राज्य पूरी तरह से लैंड लॉक्ड हैं, स्थल रुद्ध हैं, समंदर नहीं है इनके पास, ठीक है। तो अभी चाइना जो है लगातार क्या कर रहा है, बांग्लादेश में अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है, लगातार चाइना यहाँ पर आर्थिक आधार दे रहा है। तो भारत के इन सब क्षेत्रों को हमें जो है, अभी हमारे पास अल्टरनेटिव क्या बन सकता है, अल्टरनेटिव भी है यहाँ पे समंदर को लेकर के, ताकि हम इस पूरे क्षेत्र को, भाई इसका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा। जितने भी भारत के समुद्री क्षेत्र हैं आप देखेंगे वहाँ पे अर्थव्यवस्था बूस्ट है, क्योंकि उनके पास पोर्ट है, पोर्ट सिटी है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री डेवलप हो रही है वहाँ पर। तो भारत अभी चीन बांग्लादेश के इस पूरे गठजोड़ के खिलाफ एक रणनीतिक योजना के तौर पे इस पूरे क्षेत्र में काम करने वाला है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक नॉर्थ ईस्ट की जो सीमा एक जीवन रेखा है उसमें मजबूत पकड़ एस्टेब्लिशमेंट करने वाला है। आप समझिए ना, एक इकोनॉमिक रीड है, आप इसको केवल सैन्य संदर्भ से मत देखिए। क्या नहीं जाता पूर्वोत्तर, यहाँ पे चाय, कच्चा तेल, लकड़ी सब मुख्य भूमि से ही तो जाता है, कितना एयर से तो कुछ नहीं जाता, एयर से आदमी पहुंच सकते हैं। दैनिक सारी खाद्य वस्तुएं, ये पहले आप देखते थे, पहले क्या होता था जब युद्ध हुआ करते थे तो रसद सामग्री रोक दी जाती थी। आप सोचो जब युद्ध कभी होगा तो इस क्षेत्र को यदि पूरा ब्लॉक कर दिया जाए तो इधर की तो पूरी सारी कंडीशंस खराब हो जाएंगी, 30-40 दिन में यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी डगमगा जाएगी, ठीक है। तो ये जो नियंत्रण आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया है, इससे कोई भी प्राकृतिक आपदा आएगी, कोई भी युद्ध आएगा, उससे हमारा पूर्वोत्तर का संपर्क कभी नहीं टूटेगा, ऐसी सिक्योरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं, दूसरी चीज शुभेंदु अधिकारी जी ने बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल को फेंसिंग करने के लिए लगभग 27 किलोमीटर की एक पूरी की पूरी बॉर्डर भी दी है, रणनीतिक बॉर्डर का हिस्सा का जमीन भी दे दिया है। तो बीएसएफ को भी 27 किलोमीटर की बॉर्डर दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सिलीगुड़ी कॉरिडोर दिया गया है 27 किलोमीटर का, ठीक है। ये आपको दिमाग में, यहां ताकि कटीली बाड़े लगाई जा सकें, है ना, नई चौकियां स्टैब्लिशमेंट की जा सकें, आउटपोस्ट बोलते हैं उसको। देखो दो तरीके की पोस्ट होती हैं, एक होती है एफडीएल, एक होती है आईबीएल। दो चेक पोस्ट होती हैं, एफडीएल और एक होती है आईबीएल और एक होती है एफडीएल। एफडीएल आईबीएल क्या होता है, इंटरनेशनल जो बाउंड्री होती है, जहां पे अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है, दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा में जितनी भी चेक पोस्ट बनाई जाती हैं उनको बोलते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन के पास, उनको आईबीएल का दर्जा दिया जाता है। और भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे पाकिस्तान ने क्या कर रखा है, भारत के बहुत सारे क्षेत्र को कब्जा कर रखा है। एलओसी जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, वो हमारी आईबीएल नहीं है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन नहीं है, वो तो हमारी फॉरवर्ड डिफेंस लाइन है, एफडीएल बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर जो चेक पोस्ट है, हमारा चेक पोस्ट जो है गिलगिट बाल्टिस्तान में नहीं है, हमारा चेक पोस्ट तो एलओसी पे है।
तो एलओसी क्या है, अब हम उसको आईबीएल का दर्जा इसलिए नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि जितना हिस्सा पाकिस्तान के पास है वर्तमान में, वो हिस्सा अवैध रूप से कब्जाया हुआ हिस्सा है, इसलिए हमने एफडीएल का दर्जा दे रखा है जितनी भी फॉरवर्ड डिफेंस लाइन है हमारी। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। इसके साथ अभी लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट भी हुआ था हमारा, जो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 99 या 100वां है शायद, भारत, हाँ, भारत बांग्लादेश के संदर्भ में 100वां संविधान, 99वां एनजेएसी को लेकर के, है ना, एनजेएसी हुआ था ना, न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने की बात हुई थी। हाँ ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको दिमाग में बैठा लेना है। ये दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। देखिए, मुर्शिदाबाद का जिला जो है बिल्कुल संवेदनशील जिला रहता है। यहाँ पर मुर्शिदाबाद पूरा सबसे ज़्यादा घुसपैठ यहीं पर होती है आपकी, और पूरा का पूरा ये क्षेत्र, हमारे मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पे एज आईपीएस पोस्टेड हैं, तो कई बार बातचीत होती है तो मैं पूछता रहता हूँ क्या स्थिति चल रही है, तो बताते हैं कि चैलेंजेस तो हैं और बहुत बड़े स्तर के चैलेंजेस हैं। यह पूरा रीजन आपका जो है इतना ज़्यादा, एक तो सबसे पहले देखिए बंगाल की एक खूबसूरती भी है, बंगाल में ना सांप्रदायिक सौहार्द इतना ज़्यादा नहीं बिगड़ा जितना दिखाया जाता है। बंगाल में आप समझ ही नहीं पाओगे कि हिंदू है कि मुस्लिम है, पूरे इंटेलेक्चुअल भी है, वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे ये जो वेशभूषा ये सब चीज़ें, हाँ, वहाँ पे मुस्लिम महिलाओं को देखेंगे वो भी साड़ी पहनते हुए आपको मिलेंगी, है ना, मतलब एक समानता वाला कल्चर है। बस ये है कि अब ये जो बांग्लादेश का हमेशा मैटर आ जाता है, ये कहीं ना कहीं पे डिस्टर्ब करता है पूरे के पूरे मामले को, तो इस पे आगे चल के कभी बात करेंगे। ये एक आपका जो है पूरा का पूरा मामला है। एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ जो मीडिया में हमेशा चर्चा में रहता है, एक टर्म्स यूज इस समय किया जा रहा है जिसका नाम है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है? डिटेक्ट का मतलब क्या है? पहचान करना। खुफिया तंत्र हमारा पूरा एक्टिव रहता है, आईबी है, रॉ है, और बीएसएफ की मदद से राज्य में जितना भी अवैध रूप से रह रहा बांग्लादेशी है उनकी पहचान करने पे काम कर रहा है, जिसको हम कहते हैं डिटेक्ट करना। डिलीट करने का मतलब है हटाना। जितने भी अवैध अप्रवासी हैं, फर्जी तरीके से भारत आए हैं, राशन कार्ड बनवा लिया, वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया, बहुत सारे सरकारी दस्तावेज बनवा लिए उन्होंने, रह रहे हैं काफ़ी, उनको रद्द करना सारा का सारा। और डिपोर्ट का मतलब होता है देश से निकालना। ठीक है, कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए देश से उनको देश में पहुंचाना। ठीक है, ये पूरा का पूरा फैसला स्थानीय लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है। सीमावर्ती गांवों में लोग खुद आगे आकर अपनी ज़मीनें सरकार को दे रहे हैं, फेंसिंग को नापने दे रहे हैं कि फेंसिंग करवाइए। खुली सीमा होने की वजह से यहाँ पर चोरी, डकैती, अपराध, यहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर कभी मेंटेन ही नहीं हो पाता था। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर आम जनजीवन को अब सामान्य बनाने की तरफ पश्चिम बंगाल राज्य आगे बढ़ रहा है। उस दिशा में ये पूरा का पूरे कदम को हमें देखना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा में एक बहुत बड़ी जो है ये आने वाले समय पे मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, तो ये आपका अपडेट था। बाकी अभी बहुत सारे काम जो यहाँ पे होते रहेंगे, बीच बीच में मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, चलिए।